नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स फन अकेडमी पर। ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। इनफैक्ट अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। दरअसल फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि ईरानियन मिसाइल्स जो है उसने इजराइल के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल को डायरेक्टली हिट कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल जो है इस समय कंप्लीट पैनिक मोड में है। और अब इजराइल कह रहा है कि मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है, बिकॉज जिस तरीके से ईरान अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। तो न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि इजराइल के साउथ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो अब डायरेक्ट हिट में आ चुका है फ्रॉम एन ईरानियन मिसाइल, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ा डैमेज की खबर यहां पर आते हुए नजर आ रही है। इजराइल के साउथ में वो जो हॉस्पिटल है उसका नाम है फ्रेंड्स सोरोका मेडिकल सेंटर, जो अचानक एक सरप्राइज हिट में आ गया बाय द ईरानियन मिसाइल्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा डैमेज हुआ है। और इनफैक्ट ये हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है, ये डिसफंक्शनल हो गया है, बिकॉज जितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे इस हॉस्पिटल में वो डैमेज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सोरोका मेडिकल सेंटर के स्पोक पर्सन का, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हॉस्पिटल को जी हाँ बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर अटैक में घायल हुए हैं। अब कितने लोग इस पर्टिकुलर अटैक में घायल हुए हैं, क्या इनमें से किसी की मौत हुई है, इस पर्टिकुलर चीज की जानकारी नहीं आ रही है, ना आ सकती है, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है कि इजराइल ने सस्पेंशन कर दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन इजराइल से बाहर नहीं जा सकता है। और हॉस्पिटल ने तमाम लोगों को कहा है कि आप इस हॉस्पिटल में नहीं आइए, बिकॉज ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है। तो ये फ्रेंड्स इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, बिकॉज ये कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में लगभग 1,000 बेड्स हैं और लगभग 1 मिलियन रेसिडेंट्स, 10 लाख लोगों के हेल्थ केयर को यहां पर फुलफिल किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बंद होने की वजह से जो बेसिक हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है इजराइल के साउथ में रहते हुए लोगों को, उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है, जो अगर मैं ईरानियन न्यूज एजेंसी की बात करूं तो ईरानियन न्यूज एजेंसी का ये कहना है कि देखिए, हमारा मकसद नहीं था इस हॉस्पिटल को अटैक करना। ये हॉस्पिटल जो है इसके बगल में इजराइल का बहुत बड़ा एक कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस कैंप है। तो मेरा पर्पस था इसको अटैक करना, जिसको मैंने अटैक किया। लेकिन उस अटैक के बावजूद थोड़ा सा इंपैक्ट सोरोका मेडिकल सेंटर में हुआ है, जस्ट बिकॉज कि ये इस मिलिट्री यूनिट के काफी ज्यादा पास में था। इनफैक्ट उसके जस्ट अगला बिल्डिंग सोरोका मेडिकल सेंटर था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट ने यह भी कहा है फ्रेंड्स कि जो बिल्डिंग है नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, मतलब वही जो ईरान कह रहा है कि हॉस्पिटल के बगल में ये जो कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, उसमें बहुत बड़ा डैमेज होते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि ईरान का इस पर्टिकुलर अटैक में इजराइल का जो कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, जो इनफैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, इसको ईरान ने एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया है, जिसकी वजह से सोरोका मेडिकल सेंटर पे भी एक बहुत बड़ा ब्लो देखने को मिला है। फ्रेंड्स, एक और खबर आई थी कि ईरान ने सोरोका मेडिकल हॉस्पिटल के बाद टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वहां की जो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, जैसे इंडिया में आपको पता है फ्रेंड्स दलाल स्ट्रीट में हमारी है, वैसे वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है उसको भी बहुत डैमेज किया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टेम्पररी बेसिस पे हॉल्ट कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स ईरान का जो एक दो तरीके का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के दो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज झेलना पड़ा है। इसकी बाद मैंने बात किया कि इजराइल जो है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक में है और अब इजराइल एक बहुत बड़े एग्रेशन करने के मोड में दिखते हुए नजर आ रहा है। और इसलिए इजराइल ने क्लियर कट दिया है कि अब हमारा पेशेंस खत्म है और खमीनी जो है ही कैन नॉट बी लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट। मतलब अब खमीनी का एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, जिस चीज का इजराइल इंतजार कर रहा था अब शायद प्रोबेबली वो होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज इजराइल ने कई बार कहा है कि हमें खमीनी का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, वो कहां पे छुपा हुआ है। इसलिए हो सकता है प्रोबेबली इजराइल का अगला अटैक आयतुल्ला अली खमीनी पे होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है वेस्ट एशिया में, बिकॉज आयतुल्ला अली खमीनी को आप पसंद करें या ना करें, बट वो व्यक्ति ईरान के कुछ लोगों का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है। और फिर आप समझ सकते हैं रिलीजन के नाम पर ये वॉर जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स, इजराइल ने बैक टू बैक ईरान के ऊपर अटैक किया। इनफैक्ट इजराइल तो ईरान के तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स के ऊपर अब ब्लो कर रहा है।
अराक हैवी वाटर रिएक्टर ईरान में जो अभी डिसफंक्शनल था, उसको भी इजराइल ने इस अटैक में उड़ा दिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईरानियन स्टेट मीडिया का ये पर्टिकुलर फोटो है, बहुत हैवी स्मोक इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से आते हुए नजर आ रहा है। दूसरा अटैक फ्रेंड्स इजराइल ने किया बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। बुशहर जो है फ्रेंड्स, ये काफी खास है बिकॉज ये ईरान का इस समय इकलौता ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मतलब ये केवल एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो काम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो इजराइल ने अटैक किया, अब इसके बाद काफी बड़ा क्राइसिस यहां पर बनते हुए नजर आया फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें रशियन फ्यूल यूज होता है और साथ ही साथ रशिया के लगभग 200 स्पेशलिस्ट यहां पर डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं। और इजराइल ने जब अटैक किया तो ये रशिया के अगेंस्ट भी अटैक माना जा रहा था, बिकॉज रशिया ने पहले ही, पुतिन ने इजराइल को कहा है कि आप इस पे अटैक नहीं करेंगे, और इनफैक्ट इजराइल ने एश्योरेंस भी दिया था रशिया को कि हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ तो इजराइल को लगा कि ये रशिया जो है वो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए हो जाएगा, बिकॉज आपको फ्रेंड्स पता है रशिया और ईरान के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट स्टिल रशिया जो है वो डायरेक्टली खुल के ईरान के पास अभी नहीं दिखते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो बैक चैनल मदद तो हो ही रहा होगा, लेकिन जिस तरीके का इजराइल ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक किया, ये एक सीरियस प्रोवोकेशन था रशिया के अगेंस्ट। इसी के डर की वजह से अचानक इजराइल जो है वो बैक ट्रैक किया और उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई अटैक नहीं किया है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। बिकॉज फ्रेंड्स, रशिया को, इजराइल को पता था कि अगर रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा तो इजराइल के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो यही है पावर पुतिन का, कि देखिए एक इशारे में इजराइल जैसे कंट्री को बैक ट्रैक करवाना पड़ा। अब फ्रेंड्स, बात यह आता है कि ये जिस तरीके से वॉर बढ़ रहा है, और अगर यूएस किसी तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट में इजराइल के आता है, खमीनी ने कहा है कि मेरे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, तो वो किस ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है फ्रेंड्स, ऑप्शंस है रशिया, और अब देखिए नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर अचानक कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है कैंसर लाइक एंटिटी है इस पूरे इलाके में, और हम ईरान की पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान, क्योंकि रशिया का ऑलरेडी सीरिया में बशर अल असद जा चुके हैं, तो रशिया के लिए जो सीरिया था वो तो खत्म हो चुका है। अब एक ही ऑप्शन है रशिया के पास ईरान में, बिकॉज मिडिल ईस्ट में अगर प्रेजेंस बनाना है, सेम गोज फॉर चाइना, सेम गोज फॉर नॉर्थ कोरिया। तो इसलिए फ्रेंड्स, ईरान का डूबना ये पूरे ईस्टर्न ब्लॉक, जिसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो जिस तरीके से इजराइल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज का वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से वो मिडिल ईस्ट में अपने फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, सेम गोज फॉर चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया विद रिस्पेक्ट टू ईरान। इसीलिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये वॉर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि मैं बैक ऑफ नहीं करने जा रहा हूं। इजराइल ने भी क्लियर कट कह दिया कि जब तक मैं न्यूक्लियर वेपन्स इसकी डिस्ट्रॉय ना कर दूं, मैं भी नहीं पीछे हटने जा रहा हूं। तो मतलब दोनों इस समय स्ट्रिक्ट हो चुके हैं अपने स्टैंड को लेकर। तो ऑब्वियसली ये वॉर एस्केलेट होगा, और वॉर एक्सेलेट होगा तो ये एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बनते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी क्या होता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में। बट आपके क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।